फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिट एट 50 एंड बियॉन्ड। मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों को कुदरत के 4 इम्यूनिटी बूस्टर्स के बारे में बताया था। क्या आपको याद है? सूरज, मिट्टी, पानी, हवा। सूरज यानी कि सनलाइट की जानकारी भी दी थी और इसके बेनिफिट्स भी बताए थे। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अपने रूटीन में शामिल करके इसका फायदा उठा रहे होंगे। अब आज बात करते हैं मिट्टी के बारे में। आयुर्वेद तथा नेचुरोपैथी में मिट्टी का एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है इसके अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। इसमें बहुत ही इफेक्टिव क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज हैं। और मुल्तानी मिट्टी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जो हमारे चेहरे के ग्लो के लिए सदियों से यूज की जा रही है। मड थेरेपी में मिट्टी का लेप लगाकर हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब करवाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन आजकल साफ मिट्टी मिलना ये लेप बनाने के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। खेतों की मिट्टी भी दूषित हो गई है केमिकल्स के कारण। लेकिन मिट्टी के बेनिफिट्स लेने के लिए और एक तरीका है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसे कहते हैं ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग। इसमें नंगे पैर मिट्टी में चलना होता है, मिट्टी, रेत या घास। इससे हमें बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन आजकल हम मिट्टी से बहुत दूर हो गए हैं। इस चार्ट में अर्थिंग के कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं। इससे हमारे बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है। अभी इन्फ्लेमेशन क्या है? जब हमें कोई जख्म होती है तो उस जगह सूजन और जलन होने लगती है। इसे इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। लेकिन एक और तरह का इन्फ्लेमेशन होता है जो बॉडी के अंदर होता है, जिससे लोग मोटे दिखाई देते हैं, मगर ये मोटापा नहीं होता है। डॉक्टर कहते हैं आपको इन्फ्लेमेशन है। तो ये क्यों होता है? जब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम करने लगता है तो ये इन्फ्लेमेशन होता है। तो अर्थिंग से हमारा इन्फ्लेमेशन कम होता है। इसमें हमारी स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। और अर्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट होता है जो हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है और हमारी एनर्जी और मूड बेहतर। इसके साथ ही हमारे बॉडी के रिदम को भी बैलेंस करता है। तो आप देख सकते हैं अर्थिंग से कितने सारे बेनिफिट्स हैं और इसका फ़ायदा हमने ज़रूर उठाना चाहिए। तीसरा इम्यूनिटी बूस्टर है पानी। पानी की अहमियत हम सभी जानते हैं। पानी हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है बताने की ज़रूरत नहीं है। एक अडल्ट व्यक्ति के लिए 2 से 2.5 लीटर पानी पूरे दिन में पीना ज़रूरी है। इससे हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। हो सके तो सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी 1 गिलास भर के पीना चाहिए। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हम देखते हैं कि अक्सर जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो पानी पीना कम कर देते हैं। उनकी प्यास के एहसास कम हो जाता है और वो बार बार उठने से पानी लेने के लिए या फिर वॉशरूम जाने से कतराते हैं। मगर अगर इस बात का ध्यान रखा जाए कि उन्हें समय समय पर पानी पिलाया जाए तो उनके हेल्थ में नोटिसेबल बेनिफिट्स आपको नजर आएंगे। छोटे बच्चों को भी खेल खेल में याद नहीं रहता कि उन्होंने पानी कब पिया था, तो उन पर भी खास ध्यान देना चाहिए कि वो पानी लगातार पीते रहे। इससे हमारे बॉडी का डिहाइड्रेशन हम रोक सकते हैं और हमारी स्किन का ड्राइनेस भी बेटर हो जाता है। इस चार्ट में वाटर के बेनिफिट्स बताए गए हैं। ये हमारे हार्ट हेल्थ में सपोर्ट करता है, हमारे बॉडी से सारे टॉक्सिन्स बाहर फ्लश आउट करता है, हमारी किडनी के फंक्शन में हेल्प करता है, डिहाइड्रेशन प्रिवेंट होता है, एनर्जी बूस्ट होती है और हमारी स्किन हेल्थ इम्प्रूव होती है। ये वेट लॉस में भी हमारी मदद करता है। मैंने जो 4 इम्यूनिटी बूस्टर्स बताए थे उसमें से चौथा है हवा। हम कहेंगे हवा तो सभी जगह है और हम हवा तो कंटिन्यूसली ब्रीद इन और आउट करते ही रहते हैं, मगर हवा का शुद्ध होना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल के पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है कि हमें शुद्ध हवा नहीं मिल रही, हमें अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। और बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल ही हमारे हेल्थ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मार्कर होता है। आपने देखा होगा कोविड में ऑक्सीजन के लेवल्स ही चेक किए जाते थे। तो हम ऑक्सीजन का लेवल कैसे बढ़ाएं? इसके लिए हमें कुछ उपाय कर सकते हैं। एक तो पहले सुबह टहलने जाना गार्डन में या ऐसे जगह पर जहां ज्यादा ट्रैफिक ना हो, पोल्यूशन ना हो। दूसरा डीप ब्रीदिंग। योगा में बहुत सारे प्राणायाम ऐसे हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, जिससे हमारे ऑक्सीजन का लेवल
हमारे बॉडी में बेहतर हो सकता है। इस चार्ट में ब्लड ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के कुछ नेचुरल तरीके बताए गए हैं। हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे हमारे लंग्स स्ट्रांग होते हैं और हमारे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है हमारे बॉडी को। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से भी ऑक्सीजन ज़्यादा मिल सकता है। इसके अलावा हमें अपने डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए। पानी पीकर अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। खुली हवा में घूमने जाना चाहिए और नींद पूरे 7-8 घंटे की अच्छी तरह से लेनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कुदरत ने हमें कितने सारे नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स दिए हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हम इनका फ़ायदा उठाकर अपनी हेल्थ को बेहतर करें। अगर आप कहोगे कि आपके पास समय नहीं है, तो फिर वही समय आपको डॉक्टर के पास जाने में देना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको मोटी फीस भी देनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, keep tuned to my channel Fit at 50 for more such tips and information on naturopathy and yoga. Bye.